जिसमें से 75 मौजाजात जो हैं वो सैलाब में जो है सैलाब की जद में आ चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। तो सीएम मरियम नवाज साहिबा जैसे ही पहुंचेगी, मुझे लगता है कि वो चीजों को एक्शन भी लेंगी, आवाम की मदद भी करेंगी। और लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा हमारे जो सियासी उमूर पे लोग हैं या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे जोर लगाने की बजाय ना काम करने पे तवज्जो दीजिएगा, उनको बताने में, उनको ब्रीफ करने पे तवज्जो दीजिएगा। मुताबिक जलालपुर पीरवाला में लूट मार मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, दानियाल रजा आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हालिया दिनों में बल्कि अभी जलालपुर पीरवाला जो साउथ पंजाब का एक तहसील है, उसमें सैलाब ने जो है वो बड़ी तबाही मचाई हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि जलालपुर पीरवाला जो है वो 114 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, जिसमें से 75 मौजाजात जो हैं वो सैलाब में जो है सैलाब की जद में आ चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुके हुए हैं। वहाँ के लोग नकल मकानी कर रहे हैं और कुछ लोगों का पता नहीं है, उनको खाने पीने भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, किसी की जो है वो मुकम्मल तौर पे कोई खबर नहीं है। और उसमें से जो है 25 मौजाजात जो है वो दरियाए सतलुज की जद में है और जो 50 मौजाजात है वो दरियाए चनाब की जद में है। और ये एक बड़ा नुकसान है, ये तारीख में मैं समझता हूँ लिखा जाएगा। ऐसा जो है ऐसा कभी तबाही का मंजर जलालपुर पीरवाला में या उसके गिरद नवाह में देखा नहीं गया जो कि सैलाब की वजह से हो। और मैं अगर बात करूं जलालपुर पीरवाला की, तो वहां की जो आबादी है, अगर मैं आपको जो है राउंड फिगर बताऊं तो 5 लाख से जायद जो वोटर है ना वो रजिस्टर है। 5 लाख से जायद तहसील जलालपुर पीरवाला की मैं बात कर रहा हूँ। वो बेचारा जो है 2 दरियाओं की जो है जद में आया हुआ है। 2 दरियाओं के जो है वो संगम पर जलालपुर पीरवाला वाकिफ है। और मैं अगर इंतजामिया की बात करूं तो हालिया दिनों में तो इंतजामिया जो है वो उसकी अप्रिसिएशन बनती है और काम भी कर रही है, रात दिन जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले की मैं बात करूं, आफत जो थी वो बता रही थी कि मैं आ रही हूँ और ये दरिया, ये जो तूफान आ रहा है, ये पहले से बता रहा था। तो इनको चाहिए था कि इंतजामात कुछ दिन पहले कर देते। और जो मेरे तक इतलात जो मौसूल हुई है, मुझे तो ये पता लगा कि दरिया जो है वो 5 किलोमीटर दूर था, पानी 5 किलोमीटर के फासले पर था जलालपुर सिटी के, और तब जाके इंतजामिया एक्टिव हुई है और वो बंद बांधना और वो सारे काम करना शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक फेलियर है हमारी इंतजामिया का और ये एक बड़े नुकसान का सबब है। और जलालपुर पीरवाला जो है वो बहुत उसको खतरा लाहिक है। और आजकल जो मेरे तक इतलात पहुंच रही है उसके मुताबिक जलालपुर पीरवाला में लूट मार मची हुई है। गरीब आवाम जो है वो नकल मकानी करके बड़ी मुश्किल से जलालपुर शहर तक पहुंची और जलालपुर शहर के जो मामलात है वहां पे लूट मार का जो है वो सामान बरपा है। वहां पे जिसका जो बस चल रहा है वो इस हिसाब से अपनी चीजें फरोख्त कर रहा है। अगर मैं रोटी की बात करूं तो 15 रुपए की अगर रोटी है तो वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है। अगर मैं इसी तरह दूध की बात करूं या किसी भी चीज की बात करूं, मेरे तक तो इस तरह की भी इतलात पहुंची है तो ऑथेंटिक है, जो 100% है। पहले मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। वो कुछ लोग इस तरह से भी बता रहे थे कि हमने नकल मकानी करने के लिए प्राइवेट कश्तियों में इतने पैसे भरे हैं। तो इन हालात में भी हमारे लोगों को, हमारी कौम को नहीं समझ में आ रहा कि यार वो एक बेचारे बेघर है, बेरोजगार है, उनका सारा कुछ डूब गया, हम फिर भी उससे पैसे ले रहे हैं। अल्लाह पाक से जो है दुआ है, अल्लाह पाक रहमत करे, उन लोगों को थोड़ी सी अकल बूझ दे कि पैसा फिर भी कमाया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो उनकी हौसला अफजाई करने और उनका साथ रहने का जो है हमारा सबसे बड़ा जो है वो मिशन है। अब बात करते हैं जी जलालपुर पीरवाला शहर की। तो जलालपुर पीरवाला को बड़ा खतरा है, बंद तो बांधे गए हैं लेकिन पानी जो है वो कहीं से भी हटने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन जो है वो चढ़ाई कर रहा है जलालपुर शहर की। और शहर के लोगों का जो मैं बात करूं, मैं ये तारीखी अल्फाज बता रहा हूं, ये तारीख में लिखे जाएंगे कि जलालपुर पीरवाला के लोग बंद बांधने में इतने मसरूफ नहीं है जितना वो अपनी दुकानों के आगे मट्टी डालने में, अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के जोर में है। अगर वो बंद को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, आप यकीन माने, अब मैं आपको वीडियोस भी वो दिखा रहा हूं कि जिसमें जो है वो अपनी दुकानों, अपने घरों को आगे उन्होंने मट्टी डाली हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उतनी मट्टी हम जाके उन बंदों पे लगा लें जो शहर के बाहर है, ताकि वो बने स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब जाती तौर पे जो है वो आपको मशवरा देना चाहूंगा, जो हालात वहां के नजर आ रहे हैं, अगर आपको जो है वो अपनी सिक्योरिटी करनी हुई है, अपने आप को सिक्योर भी रखना है, तो हर दुकान के सामने, हर घर के दरवाजे के सामने मट्टी डालने की बजाय उसकी मेन एंट्रेंस पे ही मट्टी डाल दे, थोड़ी सी जो भी डालनी है। और बाकी जो आप इतने अखराजात लगा रहे हैं इन कामों में, वही अखराजात आप बेचारे जो आपसे देहातों से नकल मकानी करके शहर में आए हैं, वो बेचारे तबाह हो चुके हैं एक तरह से, उनकी हेल्प आउट करें। मैं अपनी फाउंडेशन को गुजारिश करूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। बेचारों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना फूड नहीं है, पानी नहीं है साफ उनके पीने के लिए। अगर मैं बात करूं शहर में, अल्लाह ना करे पानी आ गया, तो शहर में तो अरबों के कारोबार पड़े हुए हैं। गैस लाइन, पानी की लाइनें, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ खत्म हो जाना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ के तबाह हो जाएगा और फिर बचना बाकी पीछे कुछ नहीं है। और इसको बनने के लिए, यू नो वेरी वेल, आप सब अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये बनेगा कैसे। जैसे कि हमारे मुल्क के हालात है, शहरों के हालात है, ये बड़ी मुश्किल से चीजें ना थोड़ी थोड़ी करके बनी है, तो ये बात इतनी आसानी से नहीं बनेगी। तो अब सबसे गुजारिश है, शहर को बचाएं पुरअमन तरीके से और एक तरतीब
کے ساتھ ایسے ہنگامہ رائی یا ایسے فضول کے معاملات کرنے کی بجائے ایک پری پلانڈ چیزوں کو لے کے چلے رہے ہیں، ہمارے جو ہے شہر بچے رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے ان کا مستقبل سیکیور ہو چکے. ہم جو وہاں کے بیچارے ساؤتھ کے لوگ ہیں ان کا دانا پینا یہی زمینیں اور سارا کچھ یہی ہے، یہی شہر ہے. تو اس کو بچایا جائے. میں اعلیٰ حکام سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے جلال پور کو جو ہے وہ بچایا جائے، شہر کو بچایا جائے، چونکہ شہر کی جو اپنی آبادی ہے سو ہے، اور جو بیچارے گاؤں سے لوگ ہیں، ڈفرینٹ موضوعات سے لوگ ہیں، وہ بھی بیچارے شہر میں رہ رہے ہیں. تو ان سب کے لیے بھی جو ہے وہ شہر مفید ہے. اگر وہاں پہ بھی پانی آ جاتا ہے تو وہ بیچارے کہاں جائیں. انتظامی امور کی بات کروں تو کل جو ہے وہ ہمیں سننے کو آیا ہے، کل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے بدھ کے دن کل 9-10 بجے جلال پور شہر کا جو ہے وہ وزٹ کرنے جا رہی ہیں. مطلب اب آپ تک جب ویڈیو پہنچے گی شاید وہ ٹیوزڈے کا ہی وینسڈے کا ہی دن ہوگا، مطلب بدھ کا ہی دن ہوگا. تو اسی دن جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ پہنچے گی اور وہ چیزوں کا جائزہ لے گی. تو سی ایم مریم نواز صاحبہ جیسے ہی پہنچے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایکشن بھی لیں گی، عوام کی مدد بھی کریں گی. اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خدا را ہمارے جو سیاسی امور پہ لوگ ہیں یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز پہ زور لگانے کی بجائے نا کام کرنے پہ توجہ دیجیے گا، ان کو بتانے میں، ان کو بریف کرنے پہ توجہ دیجیے گا. ابھی ویڈیوز بنانے کا یا فوٹو کیپچر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اور میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی موضع وچھا سندیلا کی، جس کی 8 سے 9 ہزار کی آبادی ہے، اس میں ایک بڑا انسیڈنٹ بھی ہوا. وہاں کے لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنے گاؤں کے ادھر ادھر بننے باندھی ہوئی ہیں. جو حالات اس ٹائم چل رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے. میں سیاسی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، میں جن کی ڈفرینٹ قومیں ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، جن کی پرسنل لڑائی جھگڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ ٹائم اس آفت سے نمٹنے کا ہے. خدا را آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے میری منت سمجھ لیں، طلع سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، وہ ہے کہ آپ سب اس ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم قدم ہو کے اس آفت سے نجات پائیں اور اللہ سے استغفار اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی ہم سب معافی مانگیں. یہ جو عذاب ہے انشاءاللہ ٹل جائے گا اور اچھے دن ضرور آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح انہوں نے لوگوں کو تسلی دی، کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ رہے، سارا کچھ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہوا ہے. تو آپ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ جو ہے جڑ کے رہیں تاکہ یہ آفت آپ سب سے جو ہے آپ جو ہے سب اس آفت سے محفوظ رہیں اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.